ये जो पासपोर्ट है हमने 7 दिन पहले अप्लाई किया था। आज मेरा जो पासपोर्ट है वो बन करके आ चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको पासपोर्ट को बनाने का मैं लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड है तो आपका जो पासपोर्ट है इतने से ही बन जाएगा। अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं भी है तो बहुत सारे केसेस में केवल आधार के बिहार पर ही आपका जो पासपोर्ट है वो बन जाता है। इस वीडियो के अंदर आपको पासपोर्ट को बनाने का मैं पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो अपना एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई। तो जैसे हमने सर्च किया है तो हमारे सामने passportindia.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है। क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। सबसे पहले तो हमें एक यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आप सभी को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन की टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आ जाएगा जहां पर कुछ आप सभी को बेसिक इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि रजिस्टर टू अप्लाई एड के सेक्शन में आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो हमें यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। आपके शहर का जो भी पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना जो नाम है कंप्लीट दर्ज करना है। अब जैसे कि नेम को फिल करते हुए कई सारे लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आता किस तरीके से नेम दर्ज करना, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर इस लाइन में आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में अगर आपके नेम में सरनेम है, जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार गुप्ता है, तो रजत कुमार इस सेक्शन में आपको दर्ज करना है गिवन नेम के सेक्शन में, और सरनेम के सेक्शन में आपको गुप्ता जो है यहाँ पर दर्ज करना है। अब हो सकता है कई सारे लोगों के नेम में सरनेम ना हो तो इसको ऐसे ही आप छोड़ सकते हो, आपको दोनों नाम फिल करना कोई जरूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ईयर चूज करना है, फिर मंथ, और इसके बाद में आपको अपनी जो बर्थ डेट है चूज करना है। अपनी गूगल की जो मेल आईडी है दर्ज कर देना है। और आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो ईमेल आईडी आपने दर्ज की है इसे आप लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल इसके जरिए हम अपना जो पोर्टल है लॉगिन कर पाएंगे, जो कि आसान रहेगा। हम लॉगिन आईडी अपनी नहीं भूलेंगे। तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो गूगल की मेल आईडी है यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाती है। अब आप सभी को यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो ये जरूर चेक कर लेना है कि इस यूजर आईडी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो मेरे केस में आप देखोगे कि जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो आईडी है अवेलेबल है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड का सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको अपना जो पासवर्ड है 8 डिजिट का यहाँ पर क्रिएट करना है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में आना है, रिपीट अपना जो पासवर्ड है आपको दर्ज कर लेना है। अब इसके बाद में हिंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा जिसपे आप टाइप करोगे तो कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है और इसके बाद में इसका जो आंसर है हिंट आंसर के सेक्शन में दर्ज करना है। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इन केस अगर आप अपना जो पोर्टल का पासवर्ड है भूल जाते हो तो इसको फॉरगेट करने में ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पर दर्ज करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, कैप्चा कोड जैसा भी है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे दर्ज करना है और इसके बाद में रजिस्टर की टैब पे क्लिक करना है। यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर अभी इसको एक्टिवेट करने की जरूरत होगी। तो एक्टिवेट कैसे करना है उसका तरीका आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो मेल बॉक्स है चेक करना है। तो आपको ईमेल आ चुकी होगी पासपोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर इस मेल में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है इसको एक्टिवेट करना होगा। तो हमने जैसे ही क्लिक किया है, अब हमें यहाँ पर अपनी जो मेल आईडी है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। एंटर करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद में हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे और अपनी जो यूजर आईडी है हम दर्ज करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम अब डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस ऑप्शन पे ही टाइप करना है और यहाँ पर हमें क्लिक है टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि जैसे कि मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, मैं जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में हूँ, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास में करंट में आप जिस भी स्थान पे हो, आपका जो करंट एड्रेस है, जैसे कि जॉब करते हो, तो वहां पर अगर आपके पास में रेंट एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, तो आप जैसे कि अपनी करंट एड्रेस ही अपना जो पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकते हो। यानी कि एक एग्जांपल से अगर हम समझें, अगर हम यूपी के लखनऊ से हैं और उत्तराखंड में हम किसी काम के सिलसिले में अगर हैं तो वहां से भी हम पासपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन उस केस में हमारे पास में एक करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है
तो आप सभी को अपने होम टाउन में ही आकर के अपना जो पासपोर्ट है वो अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर अपना होम जो स्टेट है सेलेक्ट करेंगे, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चूज करेंगे। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा। नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को कुछ सिलेक्शन करने के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल अप्लाई करने वाले, तत्काल की जो फीस है वो ज्यादा होती है और अभी पासपोर्ट काफी जल्दी से बन जाता है नॉर्मल वाला भी, तो हमें इसको चूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 60 पेज की जो बुक है वो ले सकते हो। अगर आप कभी कभी ट्रेवल करते हो तो यहाँ पर 36 पेज सफिशिएंट है, इसको ही आपको अप्लाई करना है और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जिस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन पेज पे नाम फिल किया था यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सरनेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इससे पहले आपका जो नेम है कभी भी चेंज हुआ है तो यहाँ पर आपको बताना है। और इस नेम के अलावा हमारा कोई दूसरा नेम भी नहीं है तो इसको ही नो के ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले तो ईयर, मंथ, डेट चूज करना है। जिस भी शहर में, विलेज में आपका जन्म हुआ है यहाँ पर वो जो जन्म स्थान है नाम दर्ज करना है। सिटीजनशिप के सेक्शन में आना है। अगर आपका जन्म इंडिया के अंदर ही हुआ है तो बर्थ से ही आपकी सिटीजन यहाँ पर मिली हुई है, इस पर टिक करना है। आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन नंबर यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में दर्ज करना है। वोटर आईडी कार्ड भी अगर आपके पास में है तो आपको फिल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर आपके फैमिली से आपके हस्बैंड या फिर फादर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। कई सारे स्लैब यहाँ पर दिए जाते हैं तो आपका जो भी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का लेवल है यहाँ पर आपको चूज करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, तभी आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीएनआर कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि ईसीएनआर नॉट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10th के नीचे है तो यहाँ पर आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होगा और यहाँ पर आपके बॉडी पर कोई भी पहचान चिन्ह है तो बताना है और आपके पास में आधार नंबर मौजूद है, उसका आधार नंबर आपको दर्ज करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ अभी तक आपने जो भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज की उनको सेव करने के लिए सेव माई डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है आप देखोगे कि सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। हमारे सामने एक एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर अपने फैमिली की जो डिटेल्स हैं वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो फादर का जो नेम है कंप्लीट यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिस तरीके से आपने अपना नाम फिल किया है उसी तरीके से फादर का, मदर का जो नेम है दर्ज करना है। स्पाउस के सेक्शन में आना है। अगर आपने मैरिड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का जो नाम है या फिर पत्नी अप्लाई कर रही है तो उसको अपने हस्बैंड का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना होगा और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है जहां पर हमें अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर अपना जो हाउस नंबर है, जो भी आपके बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप रूरल क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपनी ग्राम सभा का नाम या फिर शहरी क्षेत्र से हो तो आपकी जो भी लोकेशन है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर एड्रेस है उसी तरीके से एड्रेस को फिल करना है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अपना स्टेट आपको चूज करना है। पुलिस स्टेशन का भी नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है चूज करना है और यहाँ पर अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है और मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है। यहाँ पर आप अपनी गूगल की जो मेल आईडी है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने यूज किया था वही आप दर्ज कर लोगे। अब यहाँ पर अगर आप अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में रह रहे हो, आपका होम टाउन कोई दूसरा है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को एड्रेस को इंटर करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर आपके केस में ये जो प्रेजेंट एड्रेस है सेम ही है, जो आपने दर्ज किया है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो यस के टैब पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा से आपको एड्रेस को फिल करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप अपने फैमिली में किसी भी एक मेंबर की जो डिटेल्स है वो दर्ज कर सकते हो। सेव माई डिटेल एंड नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक करना है। अब अगला पेज आता है जहां पर आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आप सभी से पूछा जाता है क्या आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आपका पासपोर्ट होल्ड किया गया है। तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। मेरे केस में मैं फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहले कोई भी हमारा रिकॉर्ड नहीं है। नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने फिर से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां पर अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है
कोई भी आपका कोर्ट में केस नहीं चल रहा है तो ऐसे केस में आप सभी को यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है नो का, सारे ऑप्शन में आपको नो क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी आपको डिटेल को सेव करना है, देन आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर बन करके आ चुका है। कुछ इस तरीके से आपके पासपोर्ट पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट होकर के आने वाली है। अब यहाँ पर आप सभी को एक बार अच्छे तरीके से आपको अपना जो नेम है वो मिलान कर लेना है। इसी के साथ में जो एड्रेस आपने दर्ज किया है वो यहाँ पर देखने में सही तरीके से आ रहा है। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो बैक जाकर के अभी इसको सुधार सकते हो। मेरे केस में एड्रेस पूरी तरीके से सही है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, जहां पर सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आप टाइप करोगे तो पासपोर्ट बनाने के लिए बर्थ का एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आप हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में मौजूद है वो दे सकते हो। कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि आपके पास में मौजूद है, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन में पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है, इसी के साथ में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस प्रूफ है एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप देखोगे कोई भी यूटिलिटी बिल आप देख सकते हो, बिजली, पानी का, टेलीफोन का। इसी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी दिया जा सकता है। तो जैसे कि हमने आधार सेलेक्ट किया है, जिस भी जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हो अपने शहर का जो नाम है दर्ज करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार इसमें सारी डिटेल को आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी अगर सृष्टि है तो उसको अभी आपको एडिट कर लेना है। मेरे केस में सारी चीजें सही हैं तो इसका हम प्रिंट एक ले लेंगे। सबसे पहले तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में बैक आना है। यहाँ पर अब आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबमिट होने के बाद में आपको जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको नोट करके रख लेना है। और यहाँ पर अब आपको पासपोर्ट बनाने के लिए इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन मेथड से ही पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसी के साथ में पासपोर्ट ऑफिस जो आज की डेट में इंडिया पोस्ट ऑफिसेस के अंदर हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाती है जहां पर आपको अवेलेबल डेट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के ही ऑफिस चूज करना है, PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसी के साथ में POPSK पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है तो उनको भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। वहीं पर आपको वेरिफिकेशन के लिए विजिट करना होगा। अब जैसे कि हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट किया है तो हमारे सामने उसका जो कंप्लीट एड्रेस है आ जाता है। यहीं पर हमें विजिट करके अपना जो वेरिफिकेशन है वो कराना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी अपॉइंटमेंट की डेट पहले से अवेलेबल होगी, ऑटोमेटिक एक जो डेट है सेलेक्ट होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो डेट है आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि इस डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पर ये कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें कि जो भी ग्रीन कलर से यहाँ पर डेट दिखाई गई है, इन डेट्स में से कोई भी एक डेट आप चूज कर सकते हो। तो हमने जैसे कि डेट को सेलेक्ट कर लिया है, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि हम नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के जरिए भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर हमें अपने ATM कार्ड की जो डिटेल्स है दर्ज करना है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो पेज आता है इस पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। पेमेंट करने के बाद में फ्यू सेकंड यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और इस पेज को आपको ना ही बैक करना है ना ही आपको क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप दोबारा से पासपोर्ट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने हमारा जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पासपोर्ट को बनाने के लिए जो इसका फॉर्म है जिसपे कि आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल मौजूद होती है, ये यहाँ पर आ चुका है। इसको आपको अपने फोन में सेव करके रख लेना है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट जिस भी पासपोर्ट ऑफिस के लिए बुक किया गया है यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है। जिस भी एड्रेस पर आपको जाना है एड्रेस मेंशन किया गया, अपॉइंटमेंट की डेट क्या है, अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर इसको आपको प्रिंट कर लेना है। जैसे कि हमने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हम फोन से अगर कर रहे हैं तो इसको PDF में सेव कर लेंगे। इसके बाद में किसी भी साइबर कैफे से हम प्रिंट करा सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में अब आपको विजिट करना है। वहां पर जो भी अपॉइंटमेंट वाली डेट है उस डेट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में विजिट करना है। आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है और बायोमेट्रिक होने के बाद में आप सभी की जो फाइल
फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है, आप अपने घर वापस आ जाते हो। इसी के साथ में आपकी जो फाइल है वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास में सेंड कर दी जाती है, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन जो कराया जाता है आपके थाने से, वहां पर आप सभी का जो करंट पता होगा उस पते पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो जैसे आपकी जो एप्लीकेशन है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में सेंड होती है तो आप सभी को पोर्टल पर दिख जाता है। इस बीच में ही आप सभी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई पर्सन आप सभी से कांटेक्ट करेगा और आप सभी को अपने पुलिस स्टेशन या तो बुला सकता है या फिर आपके घर के पते पर वो विजिट कर सकता है, जहां पर आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट अपने पासपोर्ट को अप्लाई करते वक्त दिए हैं उनकी एक एक कॉपी आप सभी को देने की जरूरत होगी। हालांकि कुछ जगहों पर आप सभी को एड्रेस के लिए एक बिजली का जो बिल है या फिर कोई भी यूटिलिटी का बिल है वो भी आप सभी से मांगा जाता है। इस तरीके से आप सभी का जो पासपोर्ट है अप्रूव हो जाता है। इसके बाद में आप सभी के घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।